बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक वीडियो अपलोड की थी कुछ टाइम पहले डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन की, जो कि जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट लेटर वही होता है, उसके बाद फिर मज़ीद प्रोसीजर जो है ना आगे फॉलो होता है। तो उस पर आपके सामने स्क्रीन पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं। ज़्यादातर यही हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से जो है ना इसमें इस्तेमाल होंगे। तो उसके लिए आपको मैं ये कमेंट्स में भी बताया हुआ काफ़ी सारा, लेकिन एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इजीली समझने में आसानी हो जाए। तो जनाब सिंपली आपने कोई काम नहीं करना। IFPA लेटर लेके आपने उसको PDF पे प्रिंट आउट निकाल लेना है, सेव कर लेना है। उसके बाद फिर आपने VFS ग्लोबल में आ जाना है। यहाँ पे गूगल में आके VFS ग्लोबल लिखेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ पे नीचे आएंगे, आई एम अप्लाइंग फॉर फ्राम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस कंट्री से भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान से पाकिस्तान आ जाएगा, इंडिया है तो इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश है बांग्लादेश आ जाएगा। इसके बाद आई एम गोइंग टू, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पुर्तगाल को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, टेक मी टू, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो चुका है जनाब। और यहाँ पे नीचे आएंगे, अप्लाई फॉर ए वीज़ा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखी हुई है। यहाँ पे आइडेंटिफाइड वीज़ा टाइप आएगी, यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, वीज़ा टाइप पे क्लिक करेंगे। इस पे के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद वीज़ा टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट वीज़ा टाइप, जिस कैटेगरी में जो वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपने यहाँ पे कैटेगरी पढ़ लेनी है। तो बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे जॉब सीकर वीज़ा लिखा होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, लिखी हुई हैं। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म है लिखा हुआ, यहाँ पे ये तमाम जो हैं चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश में है, पुर्तगीज़ में, तो ये आपने डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इंग्लिश वाला, पुर्तगीज़ वाला आपने डाउनलोड नहीं करना। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ऑथराइजेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है पुर्तगाल की वीज़ा अप्लाई की, जिसमें तमाम फॉर्म्स का बताया हुआ है। आप वो भी चेक कर सकते हैं, उस पर जाकर ये इस तमाम चीज़ों का बताया हुआ है। तो इसको इसमें एक ऐसा फॉर्म आता है जिसमें जो पुर्तगीज़ में होता है, तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, पुर्तगीज़ में होते हुए उसमें क्या लिखा है वो कैसे देखना है, वो तमाम चीज़ें उसमें वीडियो में बताई हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा इसमें पिन भी कर दूँ। तो पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे वीज़ा फ़ीस बताई हुई है। ये तमाम चीज़ें वीज़ा फ़ीस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये फी लेटर वाले लिखे हुए, तो यहाँ तो पे 26,190 यूरो फीस है। और आगे हम आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि फ़ोटो आपने लेंथ और विड्थ वगैरह, बैकग्राउंड किस तरह लगना है, यहाँ पे तमाम चीज़ें आपने को बताई हैं। वीज़ा जो है ना अप्लाई करने से पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तमाम प्रोसेसिंग टाइम बताया हुआ है। तो डाउनलोड पे आएंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे आएंगे, यहाँ पे ये ट्रैवल इंश्योरेंस का बताया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। कई दफ़ा ये लिंक काम नहीं करता, तो इसलिए आप कोई और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है कंपनी वो चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे, PDF फाइल खुल जाएगी। इसमें तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। ये फॉर्म आपने जो है प्रिंट आउट भी करना है, इसको फिल भी करना है। इसके अलावा इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, वो आपने अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले तो जनाब ये फॉर्म आ गया। फॉर्म में यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल, डायरेक्ट नंबर, और यहाँ पे रीज़न आ जाएगा कि किस रीज़न के जा रहे हैं। तो जॉब सीकर के लिए, जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं तो जॉब सीकर वीज़ा या जॉब सर्च वीज़ा आ जाएगा। तो नीचे आएंगे, नेशनल एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म जो है यहाँ पे ये जो आपको बताया ये इंग्लिश वाला ये आपने लगा देना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज़ आ जाएगा, पासपोर्ट की कॉपीज़ लगा देनी है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सॉरी आ जाएंगी, और ये पासपोर्ट है, तो ये आपने पढ़ लेनी है तमाम चीज़ें गौर से। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस आ जाएगा, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाएगी। यहाँ पे आपने अगर साथ लगा दिए तो यहाँ पे आप टिक भी करते जाएंगे येस नो पे, और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज करते जाएंगे इसी तरतीब से, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो आपने किसी भी खिदमत सेंटर पे जाके वहाँ से बनवा लेना है, 2 दिन में बन जाता है। तो वो आपने बनवा लेना है। पुर्तगाल की ये कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टिकट आ जाएगा, रिटर्न टिकट आपने डमी टिकट लगा लेनी है यहाँ पे।
वो बाय कर लेनी है वो किस तरह है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि डमी टिकट किस तरह जो है बाय करनी होती है वो बनानी होती है। तो इसके अलावा प्रूफ ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। और इसके अलावा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ इंटेंडेंट स्टे। और इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा, IFP रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनर। तो ये IFP लेटर वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे साथ लगाना है इस तरतीब से। यहाँ पे यस यस करते जाएंगे जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए हैं, बाकी ये नोट आपने पढ़ लेना है। तो बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब, और बहुत इजी है अप्लाई करना किसी भी एजेंट के। देखें हथे चढ़ने के बजाय आपने पैसे वेस्ट करने के बजाय एक दफ़ा खुद ट्राई करें। आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।